Alright, Assalamu alaikum. So this is an introductory video on how we are going to approach with our Upwork guide. Okay, so my name is Saad. Alright, so let's start. Okay, तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ टूल्स के साथ जो कि हम यूज़ करेंगे इधर अपवर्क के बिडिंग के लिए। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टूल्स हैं। ऑलराइट, तो एक हमारे पास टूल है क्रोम एक्सटेंशन का, तो इसको हम खोल लेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा एक कुछ ज़्यादा टूल्स इसमें यूज़ होते नहीं हैं। आप चाहें तो अपने अपवर्क के लिए जो आपने प्रपोजल्स लिखने हैं, आप उसके लिए चैट जीपीटी और एआई राइटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। ठीक हो गया। आई वुड रिकमेंड दैट टू अ लिमिट, लेकिन कुछ अप्रोच के साथ। ठीक हो गया। और वो अप्रोच मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके लिए ये शुरू के अंदर आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी नहीं, तो आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जाके, और इस तरह आपको तरीका मिल जाएगा कि आपने इसको कैसे ऐड करना है क्रोम के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। ये आपको फ़िल्टर आउट करके दे देगी कि कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी। ठीक हो गया। इसी के साथ इसका एक प्रपोजल राइटर भी है। शुरू में आप इसकी हेल्प ले सकते हो, बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। ठीक हो गया। आप शुरू में आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, जिससे आप अपना प्रपोजल एक ह्यूमनाइज प्रपोजल लिख सकते हो टू द जॉब, फॉर द जॉब टू द पॉइंट। ठीक हो गया। जो कि क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा और जो कि है टू द पॉइंट भी होगा, ह्यूमनाइज्ड होगा। ज़ाहिर बात है क्योंकि आपने खुद लिखा होगा। ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जॉब्स अच्छी हैं कौन सी, सॉरी उत्तर हम बाद में जाएंगे। हम पहले देखेंगे कि कौन से टूल्स आपको किस तरह यूज़ करने चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, अब क्रोम एक्सटेंशन और ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि आपने शुरू में ये यूज़ करने हैं आपने जॉब्स फिल्टर आउट करने के लिए। अभी आपको ये चीज़ें नहीं पता कि आपका क्लाइंट कैसा है कैसा नहीं है, वो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा ऐसा प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा, अब टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। चैट जीपीटी एक जनरल सा प्रपोजल लिखता है। ठीक हो गया। और हर जॉब के लिए सेम प्रपोजल ही लिखता है। ठीक हो गया। आप किसी भी जॉब के लिए कॉपी राइटिंग की है या वो डेवलपमेंट की है, वो सेम प्रपोजल ही लिखेगा, और इतना लंबा प्रपोजल लिखेगा कि वो आपको खुद भी पढ़ने का दिल नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आइडिया होना चाहिए कि आपने जॉब के लिए प्रपोजल लिखवाना है, तो आप थोड़ी सी प्रॉम्प्ट्स लिखो जो कि आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक हो गया। कुछ जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो डीप सीक है और वो अच्छी करता है, और ब्लैक बॉक्स अच्छी करता है, क्योंकि ये टेक्निश के चैटबॉट्स हैं, तो आप इनसे अगर वो चीज़ लिखवाओगे तो थोड़ा सा बेटर है। ठीक हो गया। अच्छा, if you are a beginner with the bidding process, the best way you could start is by asking these tools for a solution to the client's problem. ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई जॉब है। ठीक है। अब ये एक जॉब है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। ऑल राइट। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं इस जॉब का जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा। ठीक है। आई विल हेड ओवर टू वन ऑफ दिस टूल्स, लेट्स से ब्लैक बॉक्स। ऑल राइट, मैंने ब्लैक बॉक्स खोला। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये नहीं है कि ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा सा हाथ सीधा होना पड़ेगा आपको इसके साथ। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके ऊपर तेज़ हो जाओगे। ठीक हो गया। इधर क्या करना है हमने, व्हाट आर सम सजेशंस या बेस्ट थिंग, हाउ कैन आई डू दिस जॉब। ठीक हो गया। आपने पहले ये लिख लिया। ठीक हो गया। अब आपको थोड़ा सा ना ये ब्रेक डाउन बता देगा कि भाई ये चीज़ें हैं, इसके अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। ठीक हो गया। आपको ये थोड़ा सा बता देगा। ऑल राइट। अब आप इन चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हो अपने प्रपोजल के अंदर। ठीक हो गया। वो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा आगे अपने अपवर्क का जो प्रपोजल है ना, कि मैं प्रपोजल कैसे लिखता हूँ। ठीक है। दीज थिंग्स हो क्लाइंट्स बॉडी कॉल टू एक्शंस। ठीक हो गया। उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ऑल राइट। ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है। ठीक हो गया। उससे पूछ लेना कि भाई ये कैसे होगी। ठीक हो गया। उसे कह देना कि भाई गिव मी सम सजेशंस आई कैन गिव टू द क्लाइंट। ठीक हो गया। मुझे कुछ सजेशन दे दो, मैं क्लाइंट को दे सकूँ। ठीक है। ये थोड़ी सी सजेशन बता देगा कि भाई मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। ऑलराइट, उसको आप अपने प्रपोजल्स में लिख के भेज दो। ठीक हो गया। इससे क्या होगा, आपका जो प्रपोजल है ना वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। जनरल नहीं होगा, पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। जनरल पर्सनलाइज कैसे होगा, अब ये जो जॉब है, ठीक है,
इसके ऊपर ऑलरेडी 20 to 50 प्रपोजल्स जा चुके हैं, ठीक हो गया। मोस्टली क्या होगा, इन्होंने इतनी मेहनत तो की नहीं हुई, ठीक है, ये क्या करेंगे एक अप्रोच फॉलो करेंगे और कहेंगे कि भाई मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने तो ये काम बहुत देर से कर रहा हूँ, इस तरह सारा कुछ, बल्कि जॉब से रिलेटेड नहीं सर्च करेंगे, दे वुड प्रेज देमसेल्व्स। ओके, आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने टू द पॉइंट लिखना है और क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक लेना है। उसके आगे पीछे उसको कहानियाँ आप कुछ भी सुनाते रहो, वो क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है हो गया। क्लाइंट को सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो उसने लिखी हुई है, ठीक है। इससे आपका प्रपोजल जो है वो पर्सनलाइज हो जाएगा। आप उस चीज़ को फिर अपनी हुक लाइन में यूज़ कर सकते हो, वो मैंने आगे बताया हुआ है कि आप हुक लाइन में सजेशन कैसे दे सकते हो, क्वेश्चन कैसे आस्क कर सकते हो, ठीक हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है नोइंग द क्लाइंट, ठीक हो गया। अब नोइंग द क्लाइंट में क्या चीज़ है, आपने क्लाइंट देखना है कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट अच्छा है, क्लाइंट बुरा है, ठीक हो गया। वो चीज़ें आपने कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है हायर रेट, ठीक है। क्लाइंट का हायर रेट अगर 50% ऊपर है तो अच्छा क्लाइंट है, ठीक है, गुड है, वो जॉब पोस्ट कर रहा है, उसके ऊपर हायर भी कर रहा है, ऑलराइट। उसकी रेशो देखनी है स्पेंडिंग की और हायर्स की, ठीक हो गया। अब स्पेंडिंग की और हायर्स की रेशो कैसे देखें, ठीक हो गया। अब ये स्पेंडिंग की रेशियो है 20,000 ओवर 2 हायर्स, ठीक हो गया। मतलब कि इसने पर हायर $10,000 दिए हुए हैं, ठीक हो गया। मतलब कि बहुत अच्छी स्पेंडिंग है कि उसने एक ऑन एवरेज एक बंदे को $10,000, हो सकता है उसने एक को ही सारे 20,000 दे दिए हो, ठीक है। ये नहीं कहें कि उसने दोनों को 10,000 ही दिए होंगे, हो सकता है उसने एक को ही 20 दे दिए हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट है उसकी कैपेसिटी है इतनी कि वो एक बंदे को $20,000 दे सकता है। तो अगर वो उसको 20,000 दे सकता है तो वो आपको भी 20,000 दे सकता है, ठीक हो गया। ऑल राइट, हम कोई और भी देख लेते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ये क्लाइंट है, इसके 6 हायर हैं, उसने सिर्फ $280 दिए हुए हैं, ठीक हो गया। मतलब कि बहुत कम इसने दिए हुए हैं, $40-50 इसने दिए हुए हैं एक क्लाइंट को, ठीक हो गया। तो इतने हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हम B2B पिच करना चाह रहे हैं, हम एक पूरी कंपनी चला रहे हैं, तो हमें तो 20,000 30,000 इतने अप्रोच करनी चाहिए अपनी क्वार्टरली, ठीक हो गया। तो $40 से तो नहीं अप्रोच होगी, ऑल राइट। अच्छा, दूसरी चीज़, उसका जो एवरेज हायरली रेट है ना फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो 30 to 14 से ऊपर होना चाहिए, ठीक हो गया। अब 13 to 14 क्यों है, अब हमारी प्रोफाइल का तो रेट है $40, ठीक हो गया। 13 to 14 क्यों है, 13 to 14 इसलिए है क्योंकि आगे उसने जूनियर्स भी हायर किए होंगे, कोई फ्रेशर्स भी हायर किए होंगे, कोई सीनियर्स किए होंगे, फिर लोकेशन का बहुत फ़र्क आ जाता है। हो सकता है उसने कोई बहुत ज़्यादा सीनियर हायर किया हो, लेकिन वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, वो पाकिस्तान का हो, जो कि बहुत कम चार्ज कर रहा है, तो इस वजह से उसका जो एवरेज है वो कम नीचे आ सकता है। बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ, आपने 40 करना है तो 40 करना है, ऑल राइट। वो आपकी वर्थ है, ऑल राइट, आपने 40 के ऊपर करना है। उसके बाद उसकी पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। उसने सेम जॉब जो है वो पोस्ट ना की हो बार बार, ठीक है। आप इधर देख सकते हो कि एक जॉब आपने खोली है ना, ठीक है। अब इसकी तो फन ओपन जॉब आ रही है, ठीक हो गया। मतलब कि इसकी हाई रेट भी इतना अच्छा नहीं है, हम आगे चल जाते हैं। अच्छा, आगे चले गए, हमने ये जॉब खोली, ठीक है। अब ये अच्छा क्लाइंट है, ठीक है, इसकी स्पेंडिंग ठीक है, नॉर्मल एवरेज है, इसने बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए हुए, बट इसका हाई रेट ठीक है, एवरेज क्लाइंट है, मतलब कि बिलो, थोड़ा सा बिलो एवरेज, बट ठीक है, अच्छा क्लाइंट है, इसकी स्पेंडिंग अच्छी है, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि इसने सेम जॉब जो ये पोस्ट की हुई है, ठीक हो गया, नेक्स्ट जेस या नोट जैसी, इसने नीचे पहले भी तो नहीं पोस्ट की हुई है वाली, ठीक हो गया। अगर वो एक ही जो बार बार पोस्ट कर रहा है तो आप उसके ऊपर अप्लाई ना करो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छी जॉब्स की, ठीक हो गया। मतलब कि ये 2 हायर्स एंड 20,000 स्पेंडिंग है, 6 हायर्स है, 62,000 स्पेंडिंग है, बट इसके अंदर 21 हायर रेट है, ठीक हो गया। इसकी हायर कम है, स्पेंडिंग अच्छी है, बट इसका हार्ली रेट कम है, ठीक हो गया। अब इसके नीचे ना एक चीज़ लिखी हुई है, नॉट एवरीथिंग कुड बी अकॉर्डिंगली, मतलब कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली नहीं सब कुछ हो सकता, ठीक हो गया। कुछ चीज़ें क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगी, ठीक है। दैट डजेंट मीन यू कांट मेक गुड मनी फ्रॉम दैट जॉब, ठीक हो गया। हो सकता है उसका हायर रेट कम हो, लेकिन उसने जो 2-3 बंदे हायर किए हैं उन्हीं को 20-20 हज़ार डॉलर देता हो, ठीक हो गया। अब हो सकता है उसका आर्ली रेट कम है, लेकिन हो सकता है उसने जो 288 हायर्स किए हुए हैं उसमें से 200 पीपल कॉपी राइटर्स हों जो कि $5 पे काम कर रहे हैं उसके पास, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, ऑल राइट।
तो आप किसी भी चीज़ को देख के ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती। ठीक हो गया, आप उसके ऊपर अप्लाई करो, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें तो कैश चाहिए ना। ठीक है, ऑल राइट। थिंग्स टू अवॉइड, क्लाइंट्स की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ठीक हो गया, द क्लाइंट इज़ गिविंग बैड रिव्यूज़ टू द फ्रीलांसर्स। ठीक हो गया, उस आपने नीचे जाके रिव्यूज़ देखने हैं। ठीक हो गया, ये रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, क्लाइंट ने। ठीक है, अब इस क्लाइंट ने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं दिए हुए, लेकिन जो इसने दिए हैं वो ठीक है, 5 स्टार रिव्यू हैं सारे जो फ्रीलांसर्स हैं उसको। ठीक है, आपने देखना कि किसी को उसने बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को उसने गंदे रिव्यूज़ तो नहीं दिए हुए, मतलब कि ठीक है 2-3 बनता है। ठीक है, 2-3 दे दे, कई दफ़ा काम ख़राब हो जाता है, वो 2-3 दे दे, बट उसके ज़्यादा नहीं। द क्लाइंट हैज़ पोस्टेड अ जॉब विद वन ओनली वन इनवाइट। ठीक है, अक्सर ये होता है कि आपको जॉब मिलेंगी जिसकी आंसर्ड इनवाइट्स वन होंगी या अनआंसर्ड वन होंगी, और इनवाइट भी एक ही बंदा किया होगा उसने। ठीक हो गया, वो इधर आपको शो हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे इनवाइट सेंट और अनआंसर्ड इनवाइट्स। ठीक है, आप इस जॉब को फ़ौरन से ना अप्लाई करो, इसको थोड़ी देर साइड पे रख लो। आप देखो कि भाई उसकी वन, जब यहाँ पे वन शो हो रहा होगा ना इधर, तो यहाँ पे भी वन शो हो रहा होगा। ठीक हो गया, आप देख रहे हो कि भाई ये वन वाला जो इनवाइट वाला है उसने तो अभी तक इनवाइट एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन वो 2 बंदों का इंटरव्यू कर रहा है, आप फ़ौरन से अप्लाई कर दो उसके ऊपर। ठीक हो गया, इस तरह कर सकते हो आप। ऑल राइट। टू मैनी जॉब्स ओपन, मतलब कि जैसे मैंने भी जॉब्स दिखाई थी या जॉब्स शो हो रही होती हैं साइड पे, अब इसकी 9 जॉब्स शो हो रही हैं। ठीक हो गया, 9 जॉब्स इस ठीक है, इसका हायर रेट अच्छा, मतलब कि शायद इनके ऊपर ये हायर कर ले। लेकिन अगर उसकी बहुत ज़्यादा ओपन जॉब्स हैं, मतलब कि 20-30 हैं, तो आप फिर इसके ऊपर अप्लाई ना करो। ठीक हो गया, हाई रेट इज़ टू लो। ठीक हो गया, 20%-30% तक आप जा सकते हो अगर बहुत अच्छा क्लाइंट है, उसकी स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अंडर 20-15 वो फिर आप ना अप्लाई करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसने जॉब बस एम ही अप्लाई की हुई है। ठीक हो गया, पोस्ट की हुई है। ठीक हो गया, लोकेशन कॉन्स्ट्रेट है, ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, नीचे इधर ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस के अंदर ना आपको शो हो जाएगा कि उसने अमेरिका का बंदा हायर करना है, यूरोप का करना है, सारा कुछ वो शो हो जाएगा। ऑल राइट, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं करना अप्लाई। ठीक हो गया, चेक इफ़ द क्लाइंट हैज़ एवर हायर्ड एन एशियन। ठीक हो गया, आपने देखना कि क्लाइंट ने कोई एशियन हायर किया हुआ है। ठीक हो गया, मतलब कि इसने इम्तियाज़ हायर किया हुआ है, मोहम्मद, ये सारे एशियन हो सकते हैं, ये प्रियंका और ये दे। ठीक है, मतलब कि इसने एशियन हायर किए हुए हैं। बट अगर इसने नहीं हायर किए हुए फिर, ठीक है, अब फिर 2 सिनेरियोज हैं, हो सकता है उसने यहाँ पे लोकेशन कॉन्स्ट्रेंट लगाई हो कि वो सिर्फ अमेरिका के बंदे हायर करता है या सिर्फ यूरोप के बंदे हायर करता है। ठीक हो गया, अगर उसने नहीं लगाई हुई, दे स्टिल अ चांस। ठीक है, ओके, इफ़ नॉट अ सिंगल ही प्रोबेबली डजेंट वांट टू वर्क विद दैम। ठीक हो गया, बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, हो सकता है कि आप उसके पहले एशियन फ्रीलांसर बन जाओ। ठीक हो गया, तो दे स्टिल अ चांस। ठीक हो गया, अच्छा, अब दूसरी चीज़, आपने जॉब्स कौन सी पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया, अब आपने ये देख लिया कि कौन सा क्लाइंट अच्छा है, कौन सा बुरा है। ओके, ठीक हो गया, अब आपने किन जॉब से अप्लाई करना है। आफ्टर नोइंग योर क्लाइंट यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट जॉब इज़ गुड। ठीक है, आपको ये तो पता चलेगा आइडेंटिफाई करने के बाद कि कौन सी जॉब अच्छी है, उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। बट नॉट एवरी जॉब इज़ फॉर यू, हर जॉब आपके लिए नहीं है। आपने सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई करना है जिसके ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक हो गया, अच्छा, अब कोर्सिंग के अंदर हम कौन सी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, the skills or technologies we apply here to are currently limited but will expand in near future, so the current stack we are working on is। ठीक हो गया, मतलब कि अभी हम .NET के भी डेवलपर्स हायर करें और अभी एक्सपैंड होगा। ठीक है, बट करंटली जो हम कर रहे हैं वो बैकएंड के ऊपर लारावेल, रूबी ऑन रेल्स, नोड, नेस्ट.js, सिनेट्रा, पाइथन, जेंगो और गो है। फिर फ्रंट एंड है, ठीक हो गया, रिएक्ट है, व्यू है, नेक्स्ट.js। ठीक हो गया, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, मटीरियल वगैरह, मटीरियल CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दैट ऑल। मोबाइल के अंदर हम फ्लटर, एंड्रॉयड, कॉटलिन, जावा, रिएक्ट नेटिव, iOS, स्विफ्ट। अच्छा, कॉटलिन जावा, ये जावा नहीं समझना आपने, जावा के ऊपर नहीं हम काम करते हैं, हम कॉटलिन जावा के ऊपर जो बैकएंड के लिए यूज़ होती है, मोबाइल के लिए यूज़ होती है, उसके ऊपर काम करते हैं। जो जनरल बैकएंड पे यूज़ होती है ना वेब के अंदर जावा, वो नहीं, हम उस पर नहीं काम करते। अच्छा, उसके अलावा ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डेटाबेसेस सोची करते हैं, डिप्लॉयमेंट्स हम तकरीबन हर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे ट्रेलो, जीरा एंड कैनवन यूज़ होता है, गिटहब, गिटलैब एंड बिटबकेट यूज़ होता है कोड वर्जनिंग के लिए एंड ओपन सोर्स वर्क के लिए। ठीक हो गया, इसके अलावा हम जो है कम्युनिकेशन के लिए स्लैक यूज़ करते हैं विद इन द कंपनी, और जो हमारे डेवलपर्स हैं वो क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादातर स्लैक ही यूज़ करते हैं। अच्छा,
अब ये तो हमने देख लिया कि हम किन जॉब्स के ऊपर काम करते हैं या कौन से टेक स्टैक्स हमारे स्पेशलाइजेशन के अंदर हैं, ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं लिखी हुई, हम उनके ऊपर भी अप्लाई करते हैं क्योंकि वो हर जगह जनरली यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। उनके अंदर क्या है, पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक हो गया, स्ट्राइप, चार्जिफाई, ए एल एम हैं, ओपन ए हैं, ठीक है, सर्च इंजन, अलगोलिया, इलास्टिक सर्च, जो चीज़ें हर जगह यूज़ होती हैं इधर वो आ गई। मतलब कि ट्विलियो है, मेल चिम्प है जो मेल्स के लिए यूज़ होता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हर जगह यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई, ओके। अब जो आपने देखना है ना वो है बेस्ट में। अब स्क्रॉलिंग फास्टर में आपको बताया जाएगा कि जी आपने कैसे इन जॉब्स के ऊपर, कैसे ये जॉब्स जल्दी जल्दी ढूंढनी है आपने, ठीक हो गया। आपको पता चल गया आप कौन, आपको पता चल गया आपने क्लाइंट कैसे देखना है, ठीक हो गया, कि क्लाइंट कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। आपने देखना है कि आपने कौन सी जॉब पे अप्लाई करना है कौन सी पे नहीं करना, ठीक हो गया। आपकी स्पेशलाइजेशन किस जॉब की है, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपने देख लिया कि भाई ये आपने इन इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद आप आ जाओ कि उन चीज़ों का आपने सर्च कैसे करना है, जल्दी जल्दी सर्च कैसे करना है, जल्दी जल्दी अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया। तो वो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपने कैसे कैसे सर्च करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में होती है बेस्ट मैच की, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बेस्ट मैच, ठीक है, आपने सबसे पहले बेस्ट मैच जाकर देखना है, ठीक है। बेस्ट मैच आपको मेन पेज पे शो हो रहा होगा, ऑलराइट, ये बेस्ट मैच है। जो बेस्ट मैच की जॉब्स होती हैं ना, जब क्लाइंट को फ्रीलांसर्स शो होते हैं एक लिस्ट के अंदर, जो जॉब आपको बेस्ट मैच में शो हो रही है, उसी क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल जब आप अप्लाई करोगे ना उस जॉब पे, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी लिखा होगा कि बेस्ट मैच फॉर दिस जॉब। तो क्लाइंट को पता लगेगा कि भाई मेरी जॉब के लिए ये बंदा बेस्ट मैच है, ठीक हो गया। तो आप उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करो, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद मेन फिल्टर्स आ गए, ठीक हो गया। मेन फिल्टर्स में आपने जो हमने टेक्स्ट टैग्स देखे थे कि वो मेन फिल्टर्स हैं, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है हर चीज़ इनके अंदर तो नहीं ना आती, ठीक हो गया। आपने वो चीज़ देखनी है। फिर मैं स्क्रॉलिंग का आपको आगे बता देता हूँ कि आपने स्क्रॉलिंग कैसे करनी है। एंड दैट विल बी ऑल, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।